बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल। अपने जीवन में उस भव्य मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं जिसके लिए हमने अपना एक प्रकार से जीवन ही दांव पर लगा दिया था। इसी के जवानों के पास बहुत बड़े बड़े रस्से हैं, मोटे मोटे रस्से। उन्होंने वो रस्से रेलिंग में बांध कर, रेलिंग यानी परिसर के चारों हट जाइए, कोई मंदिर बन जाएगा, कोई ढांचे को नहीं चलेगा, वो ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। मेरी कार सेवक कहाँ सुनने वाले थे साहब, वो तो जरूर था। बहुत भावुक हो रहे हैं वाकई। बिल्कुल चीजें देखिए कि ये शख्स, ये जो शरीर है ना, ये रामलला को स्थापित करने में उस 2-4 लाख लोगों में शामिल। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। शौर्य का दिवस है, चारों तरफ पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एक खुशी की लहर है। 550 साल बाद रामलला अपने उस महल में विराजमान हो रहे हैं जिस महल की कल्पना हमारे रामचरितमानस में है। सबसे बड़ी बात क्या है कि रामचरितमानस, चाहे वाल्मीकि रामायण कोई भी ले लें, अयोध्या तो राम का ही है। और रामलला वहां जन्म लिए, राम जी वहां पैदा हुए। राजा दशरथ का अयोध्या, राजा दशरथ, कौशल्या, तमाम लोग एक पूरे अयोध्या को जिस तरह से हम गुंजायमान करते हैं, आज वाकई आप हमारे बराबर में जो मंदिर देख रहे हैं वो अयोध्या में मूर्त रूप लेता जा रहा है। और 22 जनवरी को, जी हाँ, ये ऐतिहासिक दिन जो कई दिवाली से भी बड़ी दिवाली है। 500 साल बाद ऐसी बड़ी दिवाली आई है जो हर साल होने वाली दिवाली से भी बहुत बड़ी है। और राम जी आपके घर आ रहे हैं, राम जी अयोध्या में सिंहासन पर बैठ रहे हैं, क्योंकि राम जी का वनवास 500 साल से जारी था। जब टेंट में थे तो एक जैसे वनवास जैसे ही थे। क्यों ना इस दिन को आप इतने बड़े ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाए कि आपके जन्म जन्मांतर, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी इस दिन को याद रखे और आप इस सपनों को आगे बढ़ाते जाएं। लेकिन यह संभव तब हुआ जब कार सेवक, जी हां, एक बहुत कॉमन शब्द है भारत में, कार सेवक। भाजपा की सरकार में जिस तरीके से राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर सजगता, प्रमुखता और विश्वसनीयता और जुझारूपन बढ़ता गया, उस 80 के राम भाजपा को आज कोई हरा पाने की कल्पना तक नहीं कर रहा है। उस मोदी को हरा पाने की कल्पना तक नहीं कर पा रहा है जो अडवाणी के रथ के सारथी हुआ करते थे। आगे आगे चलते थे, अडवाणी रथ यात्रा निकालते थे और गुजरात से रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा और तमाम लोगों द्वारा असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया, राम जी को राजगद्दी बहुत दिनों बाद नसीब हो रही है। यूं कहें कि उन कारसेवकों की वजह से जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा भी ध्वंस किया, उस ढांचा को, विवादित ढांचा को तोड़ा, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन जो था उस एक ढांचे को गिराने से कहीं ना कहीं आज उस भव्य मंदिर का रास्ता वजह से तैयार हुआ। और आज हम सैल्यूट करने बैठे हैं उन कारसेवकों को जो 6 दिसंबर को अपनी आंखों से उस विवादित ढांचा को गिरते हुए देखा, 3-4 दिन पहले अयोध्या पहुंचे और कारसेवकपुरम में रुके। उस क्षण को मैं सिर्फ महसूस कर पा रहा हूं, और जिन्होंने अपनी आंखों से देखा वो हमारे बराबर में बैठे हैं भाजपा के दिग्गज चेहरा, महानगर अध्यक्ष, पूर्व महानगर अध्यक्ष कर्नेल गर्ग और प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य और दिग्गज चेहरा है, विश्व हिंदू परिषद के चेहरा है कर्नेल नंदन गर्ग। सर, सबसे पहले तो आज आप बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं, मुझसे भी ज्यादा हो रहे होंगे कि आप उस दिन को याद करके आज सोच रहे होंगे कि वाह, मैं उस दिन मौजूद था, कि आज का दिन को सफल करने में उस दिन की बड़ी भूमिका थी। ये सत्य है जी। आज हम अपने जीवन में उस भव्य मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं जिसके लिए हमने अपना एक प्रकार से जीवन ही दांव पर लगा दिया था। बहुत बढ़िया। हमको पता नहीं था, जब हम लोग 6 दिसंबर को अयोध्या गए थे उस समय वहां उपस्थित थे। जब यहाँ से गए थे तो हमको तो एक तरीके से समाज ने, परिवार ने तिलक करके और
विदा कर दिया था। बिल्कुल भावुक हो रहे हैं हम लोग- बचपन को याद करके। हम लोग यहाँ से गए, जाके सारी रात हम सफर किए, अगले दिन अयोध्या पहुंचे। 4 तारीख यहाँ से 3 दिसंबर 3 दिसंबर की रात को, और 4 को अयोध्या पहुंच गए थे। वहाँ कारसेवकपुरम में हम लोगों के रहने की व्यवस्था थी, और वहाँ पर जो पूरा दृश्य था, सब चारों तरफ पूरी अयोध्या में कारसेवक ही कारसेवक दिखाई देते थे। पूरा भारतवर्ष उस समय अयोध्या में मौजूद था। लाखों की संख्या में कारसेवक वहाँ पर उपस्थित थे। और 4 दिसंबर को जब हम पहुंचे तो वहाँ पर सत्संग हुआ करता था। जो राम जन्मभूमि परिसर है, उसमें बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ मंच बना हुआ था, जहाँ पर हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जहाँ पे विवादित ढांचा था उसी परिसर में। उसके पास एक बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ मंच बना हुआ था। तो निजाम जी, उमा भारती, अशोक सिंघल जी, मतलब आदि सभी क्रमशः सारे जगत गुरु वहाँ पर उपस्थित थे। महंत संत बहुत बड़ी संख्या वहाँ पर थी, और उन लोगों के सत्संग चला करते थे। तो 4 तारीख को हमको बताया गया कि हमको अगले दिन 5 तारीख को हमको कार सेवा करनी है। उसका प्रारूप समझाया कि क्या करनी है कार सेवा, यानी शरीर में बालू लेकर आना है हमको, और लाके जो परिसर के चारों तरफ खाई बनी हुई है, उस खाई में उस बालू को डालना है, और इसी को कार सेवा मानी जाएगी। अब सब कार सेवक जितने भी गए थे, बड़े बड़े मतलब अनबने मन में, बड़े दुखी, एक तरीके से जैसे हमारा सब कुछ लूट गया। हम तो यहाँ पर कुछ और कल्पना लेकर आए थे, लेकिन हमने देखा कि यार ये तो कोई बात नहीं हुई, हम यहाँ पे मिट्टी डालने के लिए थोड़ी ना आए हैं। अब उस समय हमारी भी जवानी की उम्र थी, 31-32 साल की हमारी उम्र रही होगी, पूरा जोश था, और हम जैसे ही सारे लोग वहां पर मौजूद थे। सबके मन में बड़ा अजीब विचार, चारों तरफ चलता रहा, बातचीत होती रही, सब एक दूसरे को गालियां देते रहे, बुरा बुरा करते रहे। नेताओं को खूब गाली दी गई, खूब बड़ा बुरा गा गया। तो सब मिला के खैर किसी तरीके से रात कट गई। सुबह को उठ के, अब आदेश तो आदेश है भाई, जो हमारे कमांडर हैं हम तो उन्हीं के आदेश में चलेंगे। तो उठ के नहाए हुए, नहाने धोने के बाद एक पॉलीथीन की पन्नी ली, उसमें हमने बालू भर लिया, लग गया लाइन में लगे 3 घंटे हो गए। सरयू नदी से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर राम जन्मभूमि पड़ती है। अब उसमें पूरी सड़क 60 फीट चौड़ी सड़क खचाखच भरी हुई चल रही थी। गए वहां पर जाके मिट्टी डाल दी, 4-5 घंटे में नंबर आया हमारा, घूम घाम के अपना। सबके मन में बड़ा अजीब सा एक निराशाजनक माहौल था। आए तो क्रांति करने, लेकिन यहाँ पे रेत क्रांति में बदल गया। रेत क्रांति में बदल गया। तो अब वो सब मिला मिलू के अपना आए, कुछ लोग तो वापस चले गए वहां से, मायूस होकर वापस चले गए। खैर अगले दिन 6 दिसंबर आया। 6 दिसंबर को हम सब लोग नहाए धोए, सब काम किया, और करने के बाद वही प्रक्रिया 5 तारीख वाली अब 2-2.5 घंटे तक तो लाइन चली ठीक ठाक तरीके से, यानी लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। और उसके बाद जो भगदड़ मची, और जैसे देखो वही राम मंदिर वहां पर परिसर में, वही परिसर में सारे कार सेवकों ने जन्मभूमि का वो जो बावी ढांचा था उसको चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद वहां जय श्री राम के नारे। संख्या में लोग होंगे वहां पे? मैं समझता हूँ कम से कम 4-5 लाख आदमी होगा। 4-5 लाख। और कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनका ये आदेश था पीएसी को, पुलिस को, और जो पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई थी, कोई बल प्रयोग ना करे, कोई भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा, चाहे कार से वो कुछ भी करे, लेकिन आपको ना गोली चलानी है, ना किसी को लाठीचार्ज करना, ना कोई और दंडात्मक कार्रवाई करनी है। लगे साहब हम भी जो है लोग दर्शक बने हुए देखते हुए क्या हो रहा है, क्या सीन है। अब उसके बाद एक दल आया था मध्य प्रदेश से, उसमें वो लोग थे क्या कहते हैं जो आदिवासी, उनके हाथ में तीर कमान थे,
अच्छा। और वो अपनी आदिवासी वेशभूषा में ही थे। उन लोगों ने एक तरफ से तीर चलाने शुरू किए। अब वो जो तीर चलाने शुरू किए तो वो तीर जो है वो चलाने का संकेत ये था कि भाई अब जो है तुम एक्शन करो। ओके, मतलब वो राम जी की तरफ तीर से उन्होंने शंखनाद किया। शंखनाद किया। ओके। अब जब वो तीर चलने शुरू हुए तो पीएसी के जवानों के पास बहुत बड़े बड़े रस्से थे, मोटे मोटे रस्से। उन्होंने वो रस्से रेलिंग में बांध कर, रेलिंग यानी परिसर के चारों तरफ करीब 10 फुट ऊंची, 12 फुट ऊंची रेलिंग लगी हुई थी। 6 इंची के 8 इंची के गटर में पाइप फंसे हुए थे। 1.25 इंची का पाइप जो होता है नल वाला मोटा पाइप, ताकि उसकी सुरक्षा की दृष्टि से, ढांचे की सुरक्षा की दृष्टि से। तो उसमें ऊपर बांध के रस्से बांध कर उन्होंने इधर कार सेवकों की तरफ फेंक दिए। अब जब फेंके तो सब कार सेवक उस पर टूट पड़े। एक ही रस्से में कम से कम 1,000-2,000 आदमी अंदर चले गए, परिसर में चले गए। नहीं, रस्से पर पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ लिया। अच्छा, रस्सा पकड़ लिया 1,000 लोगों ने। और उसके बाद जो जोर से नारा लगा जय श्री राम, और जो उसको खींचा सबने एक साथ, तो वो जो रेलिंग थी, वो जो चैनल थे, वो चैनल जो है वो इस तरीके से मुड़ गए कि जैसे किसी का कर हो जाता है, पुल बन गया। ओके। अब वो जो था रेलिंग, वो जो खाई थी उसके ऊपर पुल की तरीके से चारों तरफ बिछ गई। तो फिर क्या हुआ, रेलिंग खत्म हो गई, वो बिछ गई। कार से उसको पैर रख के सब अपना अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होने के बाद वह जिसके हाथ में जो कुछ आ गया, किसी के हाथ में सरिया आ गया, किसी के हाथ में पाइप आ गया, किसी के हाथ में कुदाल आ गई, किसी के हाथ में, तो सब अपना लग गए। उसको कोई कहीं से दीवार तोड़ रहा है, कोई कहीं कुछ ऊपर चढ़ गए, कोई नीचे चढ़ गए। मतलब तो बिल्कुल एक बार लाइव है, करुणा संदन गर्ग है हमारे साथ, जो मेरठ के भाजपा के दिग्गज चेहरा है, उस क्षण को लाइव देख रहे हैं। मतलब संजय की तरह, जैसे महाभारत में एक संजय थे जो धृतराष्ट्र को लाइव बता रहे थे, ये वहां के 6 दिसंबर 1992 की घटना को लाइव बता रहे हैं। ये वहां मौजूद थे, अपनी आंखों से देखा इन्होंने। जब ये 31-32 साल की उम्र रही होगी, तो आपने जब देखा तो उस समय आपकी प्रेजेंस कहां थी? हम लोग भी वही थे, जो परिसर था उस परिसर के, हम भी दीवार, अब हम ऊपर तो चढ़ नहीं, गुम्बद तो नहीं चढ़े, लेकिन जो दीवार थी उसके डबल सुरक्षा थी, दोहरी दीवार थी। तो हम भी उस दीवार में लगे। दीवार जो है वो चूनी मिट्टी की बनी हुई थी, खुरेदी जो थी उसमें। जी जी। तो वो जरा सी खुरेदी तो वो एकदम खाली हो गई। और जहां लाखों लोग उस पर, तो क्या करेगा अगर ईमानदारी से 1 लाख लोग उसमें घुसा, हाथ भी मार दिए, गिर जाता। एक दृश्य हमने देखा कि कार सेवकों ने पाइप को, दीवार 8 फुट चौड़ी दीवार थी। अच्छा, हाँ, पुरानी दीवार थी, किले की दीवार थी 8 फुट चौड़ी। उस दीवार के अंदर पाइप गाड़ा इस तरीके से, और गाँव के ये 4-5 लोगों ने, 10 लोगों ने जो लगा जय श्री राम, तो वो पूरी दीवार जो है इस तरीके से फट गई। दीवार की दीवार फट गई। अब एक तरफ से दीवार फटी, फिर दूसरी तरफ पाइप गाड़ा, वो दीवार फट गई। तो मतलब कितने घंटे में पूरे गुम्बद ढांचा को जमींदोज कर दिया? पहला गुम्बद जो है वो 2:15 बजे, पहला 11 बजे शुरू हुआ और 2:15 बजे 2:15 बजे पहला गुम्बद गिरा। उसके बाद लगभग 3-3:30 बजे दूसरा गुम्बद गिरा, और 1 घंटे बाद तीसरा गुम्बद। मैदान में तब्दील हो गया, पूरा मलबा नीचे आ गया। जी जी। तब रामलला वहां से हटा लिए गए थे, जब पहला गुम्बद गिरा था। हाँ। तो अब समस्या ये आई कि भाई ये मलबा यहाँ पे पड़ा कैसे रहेगा? अगर ये मलबा यहाँ पे पड़ा रहेगा तो हमारा अधिकार ही खत्म हो जाएगा, रामलला अगर विराजमान नहीं होंगे तो फिर वहां कार सेवकों ने अपने हाथों से मलबे को, बड़े बड़े जो पीस थे दीवार के, इसके, वो सब उठा खाई में की तरह उन्होंने पत्थर रखाने शुरू किए, राम अंदर की तरह खाई में डालने शुरू कर दिए। अब जब वो भी कम पड़े, कैसे उठाएं, कैसे हाथों में एक ही उठा के तो नहीं डाल सकते थे। तो वहां की जो महिलाएं हमारे साथ और आई थी, उन्होंने अपने शॉल नीचे बिछा दिए, उस पे वो मलबा भरा, 4 लोगों ने 2 लोगों ने पकड़ा और खाई में डाल दिया। तो इस तरीके से जो है ये मलबा हटाया गया। फिर बाद में और शाम तक जो है ना, वो जो
कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली होती है नगर पालिका में। तो क्या जहां पे विवादित ढांचा हटा वहीं पे टेंट जो आज हम देख रहे थे इससे पहले जो है उसी पे टेंट लगा के रामलला को स्थापित कर दिया जाए उसी जगह पे? नहीं, जहां ढांचा हटा वहीं पे है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम सब लोग ये मान के कि हमारी कार सेवा हो गई, हम अपने बैरकों में वापस आ गए। तब वहां से संदेश आया कि तुरंत सब कार सेवकों को वहां परिसर पे पहुंचना है, क्योंकि रात को ही चबूतरा बनना है, स्थान बनना है और रामलला को विराजमान करना है। अब सब कार सेवक जो है भाग लिए साहब परिसर की तरफ, जुनून था, थके हुए थे सारे दिन भर के, भूखे प्यासे लगे हुए थे। लेकिन जब वहां पहुंच के जो है फिर अब दोनों की लाइनें लगी नीचे से, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पे है मंदिर, तो नीचे से ऊपर तक पूरी लाइन लग गई। और लाइन लग गई, एक तसला नीचे मसाला बनता रहा, ऊपर जो है अपना एक के हाथ दूसरे के हाथ में तीसरे के हाथ में वहां पहुंच गया। वहां जाके फिर वो मसाला गिराया, फिर नीचे आ गया तसला, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। इस तरीके से चारों तरफ जो है पंक्तियां बन गई। चबूतरा वहीं बना, ढांचे थे यहाँ पे बीच में चबूतरा बना, नहीं कहीं नहीं, जहाँ रामलला विराजमान थे वही चबूतरा प्रतिमा थी, जिस गुम्बद के नीचे थे उसे वही, और आज भी वहीं पे वही जगह पे मंदिर बन रहा है और उसी जगह पर रामलला विराजमान होंगे। बिल्कुल जगह वही है पर्टिकुलर। तो वो सब बना है। सुबह को 4 बजे तक हम लोग कार सेवा करते रहे और सुबह को 4 बजे जब चबूतरा बन गया, बनने के बाद रामलला विराजमान हो गए। वहां आरती करी, प्रभु की आरती करने के बाद प्रसाद ले गए, तब अपनी अपनी बैरकों में हम आकर। इस दौरान जब आप 10-10 बजे शुरू हुआ तो साध्वी रितंभरा जी का भाषण चल रहा था, चल रहा था, तो उसमें कौन कौन नेता वहां आपकी आंखों के सामने दिखे प्रेजेंस में? वो तो है उमा भारती थी, रितंभरा जी फायर ब्रांड नेता कराते थे, अब भी है। तो वो थे अपने अशोक जी थे, अशोक सिंघल राम जन्मभूमि आंदोलन के रूप में अगर हम अशोक सिंघल जी को भूल जाएं तो हो नहीं सकता, विनय कटियार को भूल जाए तो हो नहीं सकता, साध्वी रितंभरा उमा भारती ऐसे लोगों को भूलना बहुत ही ज्यादा दुखदायी होगा। क्योंकि अशोक सिंघल ने पूरी जिंदगी अपनी राम मंदिर के निर्माण के लिए लगा दी उन्होंने, और अंततः वो गए तो कह के गए कि जब भी राम मंदिर बने हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो वहां पे उन लोगों वो लोग फिर जो पहले तो मना करते रहे, हट जाइए, कोई मंदिर बन जाएगा, कोई ढांचे को नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। मेरी कार सेवक कहाँ सुनने वाले थे साहब, वो तो जुनून था उनमें। तो उन्होंने प्रभु हनुमान जी की आत्मा आई हुई थी। तो आपको लगता है कि आप उस क्षण में थे मौजूद, जो रास्ता आज तैयार हुआ उसमें सबसे बड़ी भूमिका 6 दिसंबर 1992 की है, क्योंकि ढांचा हटा, समतल जमीन होने के बाद चबूतरा बना, रामलला जी टेंट में विराजमान हो गए। कहीं ना कहीं आपका आधिपत्य उसी दिन हो गया, सिर्फ कानूनी ऑर्डर आमली जामा पहनाना बाकी था। अगर ढांचा न हटता फिर कोर्ट के ऑर्डर ढांचा हटाओ, फिर विरोध प्रतिरोध होता। आपने बहुत बड़ा काम किया। तो आपको अब लगता है कि आपने उस क्षण में जो समय व्यतीत किया, जो वहां पे अपने हाथों से, जो जवानी में जो अपने हाथों से वहां पे आपने काम किए, वो आज सफलीभूत हुआ, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? मैं बता नहीं सकता। सही बात यह है कि मैं कितना अंदर से मेरी आत्मा को कितनी संतुष्टि मिल रही है, हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम अपने जीवन में रामलला का मंदिर बनते हुए देखेंगे। लेकिन बस प्रभु का आशीर्वाद है कि हम जो है हम अपने सामने और मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल भव्य मंदिर सफल आपके पास ही रखा है मंदिर के, राम जी बाहर ऊपर निकले हुए हैं, ये जो आपने किया है जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ किस तरह मंदिर और राम जी हैं। मतलब ये है कि विवादित ढांचा, जिस तरीके से रामलला जहाँ जन्म लिए, जो अयोध्या का महल बताया जाता है, वहीं रामलला उस भवन में जन्म लिए। उसके बाद मुगल शासक आए, उन्होंने एक दो नहीं कई मंदिरों के ऊपर के ढांचे हटाए, और दीवारें आज भी गवाह थी कि किस तरीके से वो यहाँ पे चीजों को देखते हैं और सफलीभूत होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रास्ते तैयार किए 6 दिसंबर 1992 को, वही रास्ता आज सफल हो रहा है। 22 जनवरी 2024 का जो दिन है, वो 6 दिसंबर 1992 का जो ऐतिहासिक दिन है, वो उस दिन ही रास्ता तैयार हुआ जो आज 22 जनवरी 2024 का है।
एक सवाल पूछेंगे, फिर उसके बाद एक और सवाल पूछेंगे कि ये बताइए कि जब वहां से चले, कब चले और आते आते रास्ते में क्या लग रहा था कि पूरा जंग जीत लिया और जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई? एक तो जब ढांचा गिर गया, ढांचा गिरने के बाद फिर आदरणीय कल्याण सिंह जी ने लगभग 6 बजे गवर्नर को इस्तीफा दे दिया। अच्छा। अब गवर्नर को इस्तीफा देने के बाद सरकार भंग हो गई और राष्ट्रीय शासन लागू हो गया। कल्याण जी केयरटेकर मुख्यमंत्री थे। अब कार सेवकों के पेट में थोड़ा थोड़ा घबराहट हो कि कहीं पर क्यों ना हो जाए वो, क्योंकि 90 की घटना हो चुकी थी ना। 90 की घटना में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, गोली चली, जिस तरह से कार सेवकों को प्रताड़ित किया गया, तो सबके मन में एक थोड़ा सा भय था कि भाई अब जो है ना जाते हुए हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। लेकिन ठीक है यार, जब कैसे आए तो हम जो है ना 8 तारीख को 7 तारीख को तो वही रहे, आराम किया हमने, प्रभु के दर्शन किए दिन में 3 बार, और उसके बाद फिर 8 तारीख को हम लोग दर्शन उसी दिन शुरू हो गया था। हाँ दर्शन नहीं, हम दर्शन वहां से करने के बाद फिर लगभग आज थोड़ा आराम करके फिर 10-11 बजे पहुंच गए दर्शन करने के लिए, फिर शाम को दर्शन करने के लिए गए। तो 8 तारीख को हम लोग वापस आए और 8 तारीख को लखनऊ आ गए। लखनऊ से फिर 9 तारीख को सुबह मेरठ आए। तो मेरठ की धरती पे आते ही क्या महसूस हुआ? क्योंकि कुछ जगहों पे हुए थे। मेरठ की धरती पे तो जो हम एक तरीके से यहाँ तो कर्फ्यू सा लगा हुआ था, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट और बहुत ज्यादा वो हम नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग मिलने के लिए आए उनके मन में जो हमारे प्रति टच कर लेना छू लेना चाहते थे, जो श्रद्धा, सही में राम जी को बिल्कुल घर में स्थापित करके आए, जो श्रद्धा उनके मन में थी वो दिखाई दे रही थी। और इसके अलावा जब हम वापस आ रहे थे अयोध्या जी से, जब हम वापस आ रहे थे तो लखनऊ तक जैसे जैसे हमारी ट्रेन निकलती थी तो दूर दूर जो खेतों में काम करने वाले महिला पुरुष किसान थे वो बड़ी दूर से जय श्री राम इस तरीके से हाथ हिलाकर हमको अभिवादन करते थे। और जहाँ ट्रेन हमारी रुक जाती थी तो साहब अपने खेतों में से कोई खीरा तोड़ के ला रहा है, कोई अमरूद तोड़ के ला रहा है, कोई फल लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है। मतलब ऐसा दृश्य था कि मतलब हाँ राम में क्या, बस हमको ऐसा लगना हम गलत फहमी में हो गए, वो मतलब हम ही राम हो गए क्या। तो वही भगवान का ऐसा आशीर्वाद हमको मिला कि हम तो भाई उसके बहुत बहुत उसको धन्यवाद देते हैं। दुनिया के या दुनिया में जो हिंदू हैं और भारत में 1 करोड़ 40 लाख की आबादी है, उसमें हो सकते हैं कि 1 करोड़ के आसपास हिंदू हों। उस करोड़ों हिंदुओं में आप 2-4-5 लाख ऐसे उस कार्यकर्ता है, कार सेवक हैं जिन्होंने अपनी आंखों से भगवान को जगह पे टेंट में स्थापित हुए देखे और विवादित ढांचा को टूटते हुए देखा। तो मेरठ में भी हो सकते हैं 4-5-6-10 लोग हों। क्या लगता है कि जिंदगी धन्य हो गई इस धरती पे आके? बहुत धन्य हो गई, क्योंकि आपने एक विवादित चीज को हटा के अपने आराध्य को अपने घर में बैठाए वहां टेंट में, और आज भव्य महल में बैठते हुए, भव्य मंदिर में बैठते हुए देख रहे हैं। देखिए साहब, हमारे सामने तो जो हुआ वो हम बता ही रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, हमारे परिवार, जो आने वाली बच्चे होंगे वो जरूर हमको बधाई देंगे, कहेंगे, कोई कहेगा कि भाई मेरे बाबा ने ये मंदिर बनवाया, कोई कहेगा मेरे ताऊ ने बनवाया, कोई चाचा ने बनवाया, कोई की, तो इतना वो रहेगा। जैसे आज हम राम स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र करते हैं और उस समय अपने आप को कहीं ना कहीं संबद्ध करते हैं लोगों से, तो उसी तरीके से ये तो एक ऐतिहासिक घटना है और ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है। वहां पे तो मैरिज हुई थी आपकी? हाँ, मैं शादीशुदा था। पत्नी जब जा रहे थे आप कार सेवा करने के लिए, तो पत्नी की क्या रिएक्शन था? पत्नी क्या सोच के विदा करी आपको? ये बड़ा मार्मिक क्षण है। मार्मिक क्षण। कितने दिन हो गए थे मैरिज के? नहीं, शादी की तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी, लेकिन 92 में कितने साल हो गए थे मैरिज को आपके? 6-7 साल हो गए। 6 साल हो गए थे। तो कैसे आपने कैसे मैनेज किया, कैसे बताया? मेन बात ये थी कि जब मैं गया तो मेरे को डॉक्टर ने, मेरी वाइफ को, मेरा कोई संतान नहीं थी उस टाइम। अच्छा।
तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, मिसिस का, श्रीमती जी का ऑपरेशन होना था। तो मैं उनको ऐसे ही छोड़कर बहुत भावुक हो रहे हैं वाकई। बिल्कुल चीजें देखिए कि ये शख्स, ये जो शरीर है ना, ये रामलला को स्थापित करने में उस 2-4 लाख लोगों में शामिल है कि जिन्होंने अपने हाथों से, अपने हाथों से काम किया, वो ढांचा को, विवादित ढांचा को गिराया और साथ में रामलला को वहां पे पहली बार स्थापित किए। हो सकता है आप मंदिर में बाद अभी आप दर्शन करें, आपको भव्यता उस समझ में, सेंसिटिविटी समझ में ना आ रही हो, लेकिन उस व्यक्ति की नजरों से आप देखिए जो यहां से नई नई शादी, 31-32 साल की उम्र में, पत्नी दर्द से करा रही है, उनको ऑपरेशन होना है, तब भी हिम्मत देखिए, वहां गए अयोध्या और जिस मिशन को लेके गए, 6 दिसंबर 1992 को मिशन पूरा किया। राम जो हमारे आराध्य हैं उनको वहां पे स्थापित किया, बेशक टेंट भी किया, लेकिन उनको जगह दिला के आए। तो बिल्कुल भावुक हो रहे हैं और ये क्षण वाकई इनका जिंदगी में आना, यहाँ पे आना इनके लिए धन्य हो गया कि ये अपनी जिंदगी में इन्होंने कार सेवा भी की, उस विवादित ढांचा को हटाया भी, अपने हाथों से हटाया, ईंट पत्थर से हटाए और रामलला को स्थापित किया। वो बिल्कुल सीमेंट के मेहनत करके चबूतरा बनवाने में मदद करी और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण जब हो रहा है तब भी ये देख रहे हैं, बिल्कुल भावुक हो रहे हैं, रो रहे कन्हैया जी। भाजपा का दिग्गज चेहरा है, 31-32 साल की उम्र, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से गए। तो क्या लगता है कि अब आप अयोध्या 23 तारीख के बाद जाएंगे कहीं, तो उस दिन को, उस मंजर को जब आप याद करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से एक विवादित ढांचा था, यहाँ कितनी संख्या में, वो सारे सीन याद आ जाएंगे आपको? बिल्कुल आएंगे। तो जब देखा है अपने सामने, तो बीच में भी गया था, बीच में भी देख के आया था, सब बन रहा था बड़ा। अब तो सब कुछ बदल गया। तो पत्नी कैसे विदा करी, मतलब क्या बोली वो आखिरी क्षण पे? क्या चाहिए विदा करी? डॉक्टर ने मेरे को उनका ऑपरेशन बताया था कि भाई ऑपरेशन होना है। अब बड़ा असमंजस था, लेकिन उन्होंने कहा चलो, सब भाई वगैरह है, परिवार था पूरा, माताजी, पिताजी, भाई, बहनें सब थी। तो बस फिर इन्होंने भी कहा कि नहीं आप जा रहे हो तो जाओ, यहाँ पर सब काम हो जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है कि एक यंग, बस शादी को 4-5 साल हुए हैं, एक यंग पत्नी, युवा पत्नी, और मैरिज को भी इतने समय हुए। हालांकि बहुत महिलाएं राजनीति को वगैरह को आज भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उस समय तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज राजनीति स्मूथ है, डिजिटल है, सब कुछ है। उस दिन तो बैनर भी चिपकाने होते थे, पोस्टर भी चिपकाना होता था, और सबसे बड़े मिशन अयोध्या के लिए निकले थे। तो क्या सोच के निकले और बड़ी हिम्मत के साथ पत्नी ने विदा किया। तो अब जब पूरा कोर्ट का निर्णय आया 2019 में, फिर उसके बाद भव्य मंदिर तैयार हो गया, तो पत्नी क्या कहती है, क्या आप लोगों की बात होती है कि मैं गया वहां पे, मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे अमूल्य क्षण रहा? ये तो बहुत खुश है कि मेरे पति जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हुआ है, और बहुत ही, मतलब शब्दों में उस चीज भी बहुत सिहरन हो गए मेरे शरीर में कि जिस तरीके से बयान नहीं कर सकते, उस क्षण को हम बयान नहीं कर सकते कि भाई क्या वो दृश्य था, क्या वो समय था, क्या वो परिस्थितियां थी। वो वास्तव में अपने आप में भूतो ना गौरव का क्षण था। वो तुम्हारा कभी ऐसा मोमेंट शायद ही कोई भारतवासी और देखे। तो क्या आपको लगता है कि अब 19 तारीख को कार सेवकों का सम्मान समारोह आईएमटी हॉल में हो रहा है, दीनबंधु उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय सभागार में, आईएमटी मॉल रोड पे। तो इसमें सभी मेरठ के उन कार सेवकों को सम्मानित किया जाएगा जो अयोध्या में गए थे 6 दिसंबर को विवादित ढांचा को ढहाने के लिए, वहां के गवाह बने थे। ऐसे कन्हैया जी भी उसमें शामिल हैं। मैं चलते चलते आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि क्या लगता है कि आज आप सुप्रीम कोर्ट को, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के जो निर्णय आया, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो बस प्रभु राम का जो ये चमत्कार हुआ है, और प्रभु राम ने जिनको भी शक्ति प्रदान की, जिनकी भी बुद्धि ठीक की, और उन्होंने ये निर्णय दिया, आज केवल हिंदू समाज ही नहीं तो इस देश की एकता अखंडता के लिए जो विधर्मी है, गैर हिंदू लोग हैं, वो भी इस अवसर को
एक तरीके से खुशनुमा माहौल में देख रहे हैं। बहुत और मुस्लिम समाज भी आज बड़ा खुश है कि भाई ये जो विवाद है, ये लोग जो हिंदू मुस्लिम को आपस में बढ़ाकर देश की तरक्की को रोकना चाहते हैं, आज वो समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सब काम के लिए जो मोदी जी हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बधाई के पात्र हैं ही। ये तो वास्तव में कहना चाहिए देवदूत हैं। आने वाली पीढ़ियां इनको उसी तरीके से स्मरण करेंगी जैसे आज हम भगवान कृष्ण को याद करते हैं, भगवान राम को याद करते हैं, आज हम अपने जिन देवी देवताओं को स्मरण करते हैं, उसी तरीके से आने वाली पीढ़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद करेंगी। क्योंकि ये लोग भी एक राजा के रूप में ही तो हमारे समाज में थे। भगवान राम भी राजा थे, भगवान कृष्ण भी राजा थे। तो ये आने वाले समय में इतना काम मोदी जी ने किया है और जो देश को तरक्की पर ले आने का काम उन्होंने किया है, ये वास्तव में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमें गर्व है कि हम उनकी छड़ के गवाह, उनके सिपाही है और उस छड़ के हम गवाह रहे। ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, हम इसको मतलब कम नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो शरीर राम के काम ना आए वो तन और शरीर बेकार है, ये स्लोगन भी खूब चले। और जिस तरीके से राम जी को अपनी सेवा देने के लिए देश के युवाओं में कार सेवक के तौर पे, कार सेवा अयोध्या से ही निकला हुआ शब्द है, कार सेवक। कर मतलब हाथ, कर सेवा, कर सेवक कहते थे, कर सेवा। कर मतलब हाथों से जो सेवा करने वाली चीजें हैं, कि वहां कोई इंस्ट्रूमेंटल चीज नहीं है कि हम इंस्ट्रूमेंट से कुदाल फावड़ या तमाम चीजों से जैसी मशीन से वहां सफाई करेंगे। हाथों से जो सेवा करेंगे उसे कर सेवा, कार सेवा कहते थे। और आज उसी कार सेवक की बदौलत राम जी तो हैं, लेकिन आज इन्हीं कुछ लाख कार सेवकों की बदौलत जो विवादित ढांचा हटा, वहां पे टेंट में रामलला स्थापित हुए, वहीं से वो रास्ता, वहीं से जो टेंट का जो रास्ता निकलता है, वहीं से रास्ता तैयार हुआ आज भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। लिहाजा राम मंदिर के आंदोलन को अगर जब भी हम याद करेंगे तो इन कार सेवकों की भूमिका बड़ी हो जाती है, जो 6 दिसंबर 1992 को पत्थर, ईंट, कंक्रीट और उस दीवार, उस ढांचे को ढाने में बड़ी और महती भूमिका निभाए। इसीलिए कहते हैं कि भगवान राम के लिए अगर जो तन काम आ जाए, उस तन का तो भगवान के लिए भी पूजनीय होता है। लिहाजा ऐसे लोगों को अगर देश में, हिंदू समाज में और आज के समय में जो राम मंदिर आंदोलन और जो राम मंदिर बनने का जो चारों तरफ से गुंजायमान है 22 जनवरी का, ऐसे में आज भी हमारे लिए उस भगवान से कम नहीं है। क्योंकि इनको छू देने का मतलब है उस दिन को अपने आप में शामिल कर लेना, जो हम देख नहीं पाए, सिर्फ सुन के हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसे ही कार सेवकों से हम और आपको रूबरू करवाएंगे जो 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढाने के गवाह बने और उस क्षण को अपनी जिंदगी में समेट के इस जिंदगी से विदा होंगे। ऐसे कुछ अमूल्य धरोहर से हम आपको जरूर मिलवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट करके बताएं कि आप करुणेश नंदन गर्ग के इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं और ये कमेंट में क्या कहना चाहते हैं। करुणेश नंदन गर्ग को रोजाना खबर ब्रांड सम्मान से सम्मानित करेगा और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई उसके लिए सैल्यूट भी करता है। नमस्कार। श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लालकुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं।